वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दिल्ली से हैं। इनका प्रश्न है, भगवान में प्रेम कैसे बढ़ाते हैं, या भगवान मीठे कैसे लगे, क्या करें इसके लिए हम? और जगह से प्रेम हटने पर भगवान की ओर बढ़ता है। बात यह ना, जैसे कोई प्रवाह चल रहा है, अब वो प्रवाह बहुत से भागों में बंट गया तो थोड़ा थोड़ा ही रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, और प्रवाहों को रोकना पड़ेगा। जितने अन्य प्रवाह हैं सबको रोक दो तो एक ही जगह खूब तीव्र जाएगा। इसी बात को भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से ही कहा है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधु बरी डोरी। भगवान ने बताया, देखो यहाँ पर तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है। कहाँ कहाँ? जननी जनक माता पिता, बंधु भाई लोगों, सुत अर्थात बच्चे, दारा अर्थात पति पत्नी, इन्हीं में मन लगा रहता है, इन्हीं में प्रेम रहता है, इन्हीं में आसक्ति लगाव रहता है। इसी के लिए जीते हम, इन्हीं के लिए मरते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं, इन सब से जो ममता आपकी है, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधु भरी डोरी। उस सब से जो ममता का तागा जुड़ा हुआ, सब तागा ममता के हर जगह से हटाकर उसको बट करके मेरे चरणों में ही बस जोड़ दे, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मुझे अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन वश करता है, धन रहता खजाने में लेकिन मन में उसके विराजमान है, देखने में कहीं पड़ा है लेकिन मन में बैठा है। आस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, समदर्शी इच्छा कछु नाही। प्रभु करें, मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन तुम जहां जहां अपने मन को ममता के तागे से बांध रखे हो, जोड़ रखे हो, वहां वहां से ममता को तोड़ो और उन धागों को बटकर मेरे चरणों में बांध दो। तो जैसे लोभी के हृदय में धन बसता, ऐसे तुम मेरे हृदय में बसोगे। भगवान करें, मेरे हृदय में तुम बसोगे। बहुत ऊंची बात हो गई। हम लोग तो भगवान को अपने हृदय में बसाना चाहते हो। ठाकुर जी करें, मेरे हृदय में तुम बसोगे। तो बस जब रिश्ता प्रेम का और जगह से हटता है, तभी भगवान से मजबूत जुड़ता है। इसीलिए ज्यादा ही जो तमाम पारिवारिक और रिश्तेदारी के बंधनों में बंधा रहता है और भगवान से जुड़ना चाहता है, तो एक एक करके हटा भी देते हैं। अब आदमी उस समय घबराता है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम भजन करने लगे तब से हमारे सब लोग खोए जा रहे हैं। अब तुम तो चाहते थे भगवान से प्रेम करना, तो वही तो कर रहे हैं भगवान, एक एक को हटा रहे हैं। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिषे तद्धनुं शनैः। जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसके और जो ममता के स्थान हैं उन सबको खो देता हूँ। तो बस एक मैं रह जाता हूँ और कोई नहीं रह जाता है। न रुपया पैसा धन दौलत, और न जहाँ जहाँ जोड़े थे ममता के धागे वो सब हट गए, एक रह गए ठाकुर जी। बस उनके अलावा कहाँ रोने गाने जाओगे, रो वहीं गाओ वहीं,
जो कुछ कहना सुनना उन्हीं से कहो सुनो। तो प्रेम यदि भगवान से बढ़ाना है तो और जगह से तो प्रेम हटाना पड़ेगा, तभी ये होगा, बिना इसके कोई उपाय नहीं है। राधे राधे। रंजना जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है महाराज जी, क्या घर के मंदिर में गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करते समय क्या दीपक जलाना जरूरी होता है? ऐसा नहीं है, मानसिक दीपक जला लो जिसमें न कछु चाहिए, दिया घृत भाती, उसमें न तेल चाहिए न बत्ती चाहिए और न बुझने का डर है। मन में आंख बंद करके दीपक जला लो। और प्रत्यक्ष जलाना है तो बहुत शुद्ध गऊ के घी का दीपक होना चाहिए। और नहीं मिल पा रहा भाई, मिलावट वाला ही मिलता तो उसको मत जलाओ, तिल के तेल से जला लो। तिल का तेल दूसरे नंबर का है, शुद्ध गोघृत पहले नंबर का है। और ये भी नहीं मिल रहा है तो मन में मानसिक दीप प्रज्वलित करो और ठाकुर जी को खूब चिंतन करो, स्मरण करो, याद करो, ध्यान करो और जप करते जाओ, भक्त चरित सुनते जाओ। भगवान का चरित्र, भक्त का चरित्र दोनों सुनना। भक्त भगवान चरित्र सुनना है, अपनापन जोड़ना भगवान से। जहाँ जहाँ अपनापन था उसको हटा दिया, अब भगवान से ही अपनापन रह गया और सब गए। अपने को भी जाना ही है एक दिन, तो जो जा रहे हैं उनमें काहे को मन, चले गए तब भी रो रहे हैं उन्हीं के लिए, और जो हैं उनके लिए भी रो रहे हैं, जो चले गए उनके लिए भी रो रहे हैं। तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? तो भगवान रिश्ता तोड़ने के लिए कह रहे हैं तो रिश्ता तोड़ना पड़ेगा आपको। माम एकम शरणम व्रज, एक केवल मैं ही रह जाऊं और तुम मेरे चरणाश्रित हो जाओ, तब प्रेम सच्चा बढ़ता है। राधे राधे। प्रतीक नामदेव जी, इनका प्रश्न है महाराज जी, गुरुदेव ने हमें दीक्षा में 4 मंत्र दिए हैं, मूल मंत्र, जानकी जी का मंत्र, शरणागति मंत्र और चरम मंत्र। महाराज जी, चरम मंत्र का अर्थ क्या होता है? चरम अर्थ का होता, चरम मंत्र का अर्थ हुआ सबसे ऊपर का मंत्र, अर्थात प्रेम वर्धक मंत्र। आप जो गुरुदेव ने दिया है वही सर्वोपर मान लीजिए। श्रद्धा गुरु में होनी बहुत जरूरी है। जो भी आपके गुरुदेव हैं, किसी भी संप्रदाय के हों, आपको भक्ति मार्ग से जोड़ा है जिन्होंने, और खुद भक्ति मार्ग वाले हैं, तो उन्होंने जो मंत्र दिया उसमें संशय कभी नहीं करना। ये पता नहीं कुछ घटबढ़ तो नहीं है, कुछ कमी तो नहीं रह गई, शुद्ध है कि नहीं है, फिर जांचते फिरो उसको। कोई मिल जाए उससे पूछो कि ये ठीक है कि नहीं है मंत्र, इसमें एक आध अक्षर गलत तो नहीं, तो आपका दीक्षा लेने का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। गुरु जी ने दिया है तो उस पर पूरी श्रद्धा रखो और जप करो खूब। राधे राधे। जयपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है महाराज जी, मैं श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ और अपने एक स्वप्न से संबंधित कुछ जानना चाहती हूँ। मेरे स्वप्न में महादेव पार्वती नवरात्र के चौथे दिन आए थे। इस बार के नवरात्रि में भी और चैत्र के नवरात्रि में भी चौथे दिन ही आए थे, जबकि मैं नवरात्रि में ऐसा कुछ उपासना नहीं करती। इस बार के स्वप्न में राधा कृष्ण के मंदिर में राधा कृष्ण की जगह महादेव जी और पार्वती विराजमान थे। ऐसा क्यों महाराज जी? क्या वे कुछ संकेत कर रहे हैं? हाँ, उनका बड़ा मार्मिक संकेत है। बात यह है ना कि राधा कृष्ण तो आपके आराध्य हुए, और उनकी आराधना में आवश्यकता किसकी है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। सिद्ध से सिद्ध, बड़ा से बड़ा योगी, ध्यानी, संत, महंत कोई भी हो, जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं है तब तक न पश्यन्ति, भगवान नहीं दिखलाई पड़ते हैं, न अंदर न बाहर। अंदर देखना है चाहे बाहर देखना है, श्रद्धा विश्वास पक्का होना चाहिए। राधा कृष्ण भगवान यही आपको संकेत करने के लिए, बताने के लिए
शिव पार्वती जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप, उनको दिखलाया कि ये हैं श्रद्धा विश्वास के मूर्तिमान स्वरूप। इनका स्वरूप यदि होगा तो मेरे से प्रेम तुम्हारा हो जाएगा। अर्थात श्रद्धा विश्वास दृढ़ हो तो भगवत प्रेम तीव्रता से जागृत होता चला जाता है। राधे राधे। सचिन कश्यप जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी क्या कुल देवी का नाम न पता हो और उनका पूजा कैसे करनी हो यह भी पता न हो तो सिर्फ राधा कृष्ण का भजन करने से सब देवी देवता खुश हो जाते हैं, उनकी पूजा मान ली जाती है, सब पितृ तृप्त हो जाते हैं? अरे यही कुल देवी देवता है भाई, इनसे बड़ा कोई देवी देवता हो सकता है क्या? यही तो गीता जी में भगवान ने कहा है, अहम बीज प्रदः पिता। भगवान ने कहा अहम बीज प्रदः पिता, मैं ही जीवों का पिता हूं। माता धाता पितामह, माता भी धात्री भी पितामह भी वही है। अब इनसे बड़ा कुल देवी कुल देवता कौन हो सकता है? इसलिए बहुत सी जगह पूजा करने के लिए भटकना नहीं चाहिए, बस अपने ठाकुर जी से अधिक कुछ नहीं है। इसलिए भगवान ने 9वें अध्याय में गीता जी में कहा है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजिनोऽपि माम्। अर्जुन, जो केवल मेरी पूजा करते हैं एक तो वो है, और जो केवल मेरी पूजा न करके कुल देवी कुल देवता और पितरों की पूजा वो सब कुछ करते हैं, और उन्हीं लाइन में मैं भी बैठा रहता हूँ, उसी लाइन में मुझको भी बैठा रखे हैं। पितरों की सब पूजा कर लिए, देवी देवता कुल देवी कुल देवता की पूजा कर लिए, और कोई किसी ने बताया उन सबको भी उसी लाइन में करते करते आखिर में मुझको भी थोड़ा सा कुछ चढ़ा दिए दो बताता, तो फिर क्या होगा? कोई भक्ति नहीं, कोई प्रेम नहीं है। यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं की पूजा करने वाला आखिर में देवताओं के ही पास पहुंच जाता है। और पितृन् यान्ति पितृव्रता, और पितरों की पूजा करने वाला, गीता जी के 9वें अध्याय में है, पितृन् यान्ति पितृव्रता, अब पितरों की पूजा करने वाला पितर बन जाएगा, पितरों के पास पहुंचेगा। और भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूत प्रेत की पूजा करने वाला मरने के बाद भूत प्रेत ही बन जाएगा। और यान्ति मध्यजिनोऽपि माम्, भगवान ने कहा जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे चरणों में मेरे धाम में पहुंच जाता है। और सबकी लेकिन नहीं करनी होगी, केवल भगवान की करनी है। महाराज, इस पर निष्ठा पक्की होनी चाहिए। हरिराम व्यास जी की कथा आप भक्तमाल में पढ़िए, भक्तमाल में लिखा है हरिराम व्यास जी जो 53 राजाओं के गुरु थे, और वो सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन में हित हरिवंश जी के चरणों में आ गए थे। तो राजा लोग भी धीरे 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 आने लगे, फिर उनकी पत्नी भी आ गई, उनके लड़का लड़की भी आ गए, बच्चे लोग आ गए। अब लड़की की यहाँ शादी होने लगी, तो पंडित लोगों ने कहा गणेश जी की पूजा करो। अब आप लोग आश्चर्य कभी ये देख नहीं पाओगे, न सुन पाओगे, कोई इतनी श्रद्धा होती नहीं। उन्होंने कहा भैया हम भगवान कृष्ण के अलावा और किसी की पूजा नहीं करते, हम न गणेश की पूजा करें न किसी और देवी देवता की पूजा करें, हमारे तो कृष्ण ही हैं, इनकी पूजा करो। पंडित लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे तो कर्मकांड में लिखा है कि पहले गणेश की पूजा होती है, और वो कह रहे हैं दूसरे की हम पूजा ही नहीं करते हैं। और जब विवाह हो गया कन्या का, बाप को प्रणाम करने गई कि मुझे आशीर्वाद दो, ससुराल जाऊं। तो हरिराम व्यास जी बोले मैं वृंदावन से जाने के लिए किसी को नहीं बोल सकता हूं। अरे भगवान कृष्ण से भी कोई अच्छा पति मिलेगा तुझे कहीं? कहां जाना चाहती है?
महाराज वो गई नहीं, वो गई नहीं ससुराल। और न गणेश जी का पूजन हुआ और न वृंदावन के बाहर गई। वो बिल्कुल कृष्ण की प्रेमिका बन करके एक तपस्विनी के रूप में रह गई है। आपके अंदर श्रद्धा हो तब ऐसी भक्ति हो सकती है, नहीं तो जरा सी लालच में भगवान को छोड़े और भूतों को पूजने चल देते हैं, कब्र पर चादर चढ़ाने चल देते हैं, मुसलमानों के मंत्र की आराधना करना चालू कर देते हैं। ये अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री राधे राधे। पूजा जी इनका प्रश्न है, भगवान मेरे पति मुझसे अलग हो चुके हैं, इसलिए मैं अपने मायके में माता पिता के शरण में हूँ, पर यहाँ भी मेरे पिताजी बहुत बुरी संगति में फंसे हुए हैं और शुरू से ही जुआ खेलने की लत लगी है, जिसकी वजह से कर्ज हमेशा चढ़ा रहता है और आर्थिक नुकसान अब सहन के बाहर है। मैंने आपके श्रीमुख से गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुना था। गुरुदेव, क्या मैं अपने पिताजी के लिए यह पाठ कर सकती हूँ? यदि हाँ तो कृपया करके बताएं इसे कब और कैसे करना है, और क्या इस पाठ से कर्ज मुक्ति के साथ साथ में पिताजी का यह जुआ शराब की लत भी छूट सकती है, और कितने दिन तक यह गजेंद्र मोक्ष की पाठ करनी है? देखो, पहली बात तो यह है कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र जो सात्विक है, ये तमोगुणी मंत्र होता ना, जैसे काली को भैरव को शराब चढ़ा देते हैं, मांस चढ़ा देते हैं, वो मंत्र नहीं है। और शराब पीने वाला गजेंद्र मोक्ष पाठ करेगा तो उसके ऊपर तो ज्यादा लाभ नहीं करेगा। अब बीमार कोई है, दवाई दूसरा कोई खाए तो फिर कैसे काम होगा? पाठ तो उन्हीं को करना होगा जिसके ऊपर कर्जा है। आपके करने से बहुत कम लाभ होगा, और वो शराब नहीं छोड़ेंगे तो उनको भी लाभ नहीं होगा। पहले वो शराब छोड़ें तब पाठ काम में आएगा। 11 पाठ रोजाना करना होगा गजेंद्र मोक्ष स्तुति का। 11 पाठ रोजाना करना होगा। खुद करें तो सर्वोत्तम, और नहीं करें तो तुम करना चाहो तो करो, कुछ लाभ मिलेगा जरूर। राधे राधे। ममता सोनी जी इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरे पिताजी का शरीर शांत हो गया था जब, तो गीता जी को उनके मस्तक पे लगाकर श्लोक पढ़कर गंगा जल डालकर मंदिर में रख दिया है मंदिर में, तो क्या रखने से कोई अपराध तो नहीं लगेगा? गीता रख लिए हैं? गीता जी, हाँ गीता जी, हाँ। उनके मस्तक पर रख करके कुछ श्लोक पढ़ करके वापस से मंदिर में रख दिया उन्होंने। कोई दोष नहीं भैया, भगवान की वाणी है। वो मृतक शरीर के सिर पर रखा था, अरे कोई दोष नहीं। ठाकुर जी की वाणी है, दिव्य ग्रंथ है, उससे तो जीव का कल्याण होता है। वो अशुद्ध थोड़े हो सकता है, कभी भी अशुद्ध नहीं होता। रामायण, भागवत, गीता, ये ग्रंथ जो अशुद्ध नहीं होते हैं। किसी ने छू लिया है, किसी को छुआ दिया, उससे अपवित्र ग्रंथ नहीं हो जाता है। आप आनंद से रखो। मन को संतोष देना चाहते हो, थोड़ा गंगा जल छिड़क लो, उसके बाद रख लो आराम से। राधे राधे। बंगाल से पूर्णिमा जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव हमेशा ऐसा सुनने में आता है, बताया जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ऐसा बताया गया है कि शास्त्रों में कि भगवान ही नर रूप धारण करके गुरु के रूप में आते हैं, शिष्य को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ऐसा मानना समझना शिष्य के लिए गलत है या सही? ये आपकी अपनी स्थिति पर डिपेंड करता है। अब सामान्य व्यक्ति के गले ये बात उतरेगी नहीं, कितना बार बता दो। लेकिन महाराज जो महान लोग हुए, जैसे सिउड़िया बाबा, उनके शिष्य गया प्रसाद जी महाराज, गया प्रसाद जी को रासलीला के एक ठाकुर को दिखा करके उड़िया बाबा ने कहा, पंडित जी ये आपके ठाकुर जी हैं। बस उन्होंने पूरे जीवन उनको भगवान माना। राम स्वरूप शर्मा, रासलीला वाले जो थे, राम स्वरूप, उनको बड़े ठाकुर जी कहते थे गया प्रसाद जी। और उनके पहले थे प्रेम किशोर जी, वो छोटे ठाकुर प्रेम किशोर। और एक बाद में और हुए
जिनका हमने बताया था कि वमन सब पी गए थे महाराज जी, गया प्रसाद जी। तो भगवान के रूप का आप मान सको तब तो बात बैठेगी, और यदि नहीं आप ऐसा कर सकते हो तो किसी दूसरे को दोषारोपित मत करो। जिसने, जैसे विवेकानंद जी महाराज ने रामकृष्ण परमहंस को गुरु ही नहीं भगवान भी माना था, गया प्रसाद जी ने उड़िया बाबा को भगवान का स्वरूप माना था, और जिनको उन्होंने बता दिया उनको भी भगवान मान लिया। ऐसी हरि बाबा के कितने शिष्य हुए जिन्होंने उनको भगवान, हुलासी भक्त का चरित्र सुन लो आप, हरि बाबा की 34 एपिसोड में चर्चा कथा सुनाई गई है, उसमें एक हुलासी भक्त की चरितावली आती है। वो बिल्कुल उनको कृष्ण मानता था, हरि बाबा को कृष्ण मानता था, और गुरु जी थे उसके। ऐसे रूठता था जैसे सखा लोग भगवान कृष्ण के कन्हैया से कभी कभी रूठ जाते थे। वो अधिकार हर किसी को नहीं होता है, आपकी श्रद्धा बहुत ऊंची होगी तभी हो सकता है। तो इतनी ऊंची श्रद्धा हो तब तो हो सकता है, और ये जैसी ऊंची श्रद्धा आपके पास नहीं है तो फिर उसका अर्थ दूसरा निकालो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। तो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके अंदर ज्ञान का प्राकट्य करने के लिए वो ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि को प्रकट करते हैं, सृष्टि का प्राकट्य ब्रह्मा जी के द्वारा, ऐसे ज्ञान का प्राकट्य ब्रह्मा जी जैसे कोई प्रकट करें कोई चीज, ऐसे गुरुदेव ब्रह्मा की तरह से ज्ञान का प्राकट्य करते हैं, और विष्णु भगवान पालन करते हैं। ऐसे हमारे अंदर विवेक का पालन पोषण, समझ जिसको कहते हैं, सात्विक प्रज्ञा, उसका पोषण करते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु की जगह गुरुदेव, और महेश्वर जो भगवान शिव जी दुष्टों का नाश करते हैं, प्रलय के देवता हैं, ऐसे हमारे अंदर अज्ञान का नाश करते हैं गुरुदेव। तो अज्ञान का नाश करने के लिए गुरु जी हैं। तो गुरुदेवो महेश्वर भी हो गए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसका ये अर्थ आप निकालो तो आपके जल्दी समझ में आ जाएगा, और साक्षात भगवान ही हैं। इसके लिए बड़ा बहुत ऊंचा भाव, बहुत ऊंची श्रद्धा चाहिए, और आप कण मात्र गुरु जी के अंदर अपने मन के दोष के कारण विकार देख लिए और श्रद्धा खत्म हो गई, तो आप समझ लो श्रद्धा थी ही नहीं आपके पास, श्रद्धा थी ही नहीं। इसलिए श्रद्धा न होने के कारण तुम्हारे पास वो लाभ नहीं रुक पाया, वो भाव ही नहीं रुक पाया। तो भाई बहुत जैसी जैसी श्रद्धा होगी वैसा वैसा ही लाभ होगा। यादृशी भावना सिद्धिर्भवति तादृशी। जितनी ऊंची भावना आपकी होगी उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आप कितना भाव टिका सकते हो? जंगल में पड़े हुए पत्थर को देखकर नामदेव जी बोले, अरे विठल तुम यहाँ हो और रास्ता हम भटक गए, बता दो ना। तो पत्थर में से आवाज आई, ये रास्ता है नामा, जा इधर से। अब ऐसी श्रद्धा हो तो गुरुदेव भी हर जगह विराजमान है। विवेकानंद जी शिकागो में जब प्रवचन करने गए थे धर्म सम्मेलन में, तो वहां उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को याद किया, और उनको रामकृष्ण परमहंस की छवि अंदर दिखलाई पड़ गई, और फिर बोलना शुरू किया तो इतना सुंदर बोले कि तालियां बजती रही। तो आपके अंदर जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही आपको लाभ होता जाएगा। राधे राधे। अभिनव जी आगरा से, इनका प्रश्न है, गुरुजी चलते फिरते नाम जप और एकांत में मन लगाकर नाम जप करने में कोई अंतर है? मुझे शीघ्र लाभ के लिए कैसे नाम जप करना चाहिए
चलते फिरते या एकांत में? अब आप ऐसे समझो ना कि एन केन विधि दीने दान करई कल्याण। देखो एक चीज ये लिखा तुलसीदास जी ने, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करई कल्याण। ये उत्तरकांड में है कि धर्म के 4 पद हैं, उनमें से दान एक पद है, चरण। और जैसे तैसे कलयुग में कैसे भी तुम दान करो कल्याण करेगा, ये तुलसीदास जी ने कहा। और भगवान ने द्वापर में सुनाया था गीता जी, कलयुग में नहीं सुनाया था, द्वापर में। तो वहां 17वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा, अश्रद्धयाहुतं दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत असिद्धिच्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अर्जुन, श्रद्धा के बिना हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत, चाहे तुमने दान दिया, चाहे आहुति दिया, चाहे कुछ तपस्या किया, वो सब निष्फल हो जाएगा। ये गीता जी में लिखा है। ये कब कहा था? द्वापर युग में। श्रद्धा के बिना अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम, ये सब निष्फल हो जाएगा। असदित उच्यते, असद इत उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह, न परलोक में न यहाँ कोई काम नहीं है। अब तुलसीदास जी कलयुग में आए तो कितनी कृपा किए। एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। और वहां भगवान कहे अश्रद्धा से करोगे दान तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कलयुग के जीवों के हित के लिए, जैसे बन जाए वैसे ही तुम दे दो, तुम्हारा भला ही होगा। ऐसे ही पूर्व युगों में ये था, बहुत ध्यान लगा के प्रेम से जप करो तो लाभ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और तुलसीदास जी क्या कहते, भाय कुभाय अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दशहूं। कलयुग के लिए भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, क्रोध से और जमाई लेते हुए रोते गाते कैसे भी तुम प्रभु का नाम बोलो कि कल्याण निश्चित होगा। बस ये अंतर है कि एक भाव वाला है, एक कुभाव वाला है, थोड़ा फर्क तो रहेगा ही रहेगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।